ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ यूपी ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ गुरु पातशाह ने जो कहा सी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। गुरु पातशाह का जो ये संदेश है अज सरेआम सबनों दिख रहा है कि इत्थे साडे हिंदू भी, साडे मुस्लिम भी, साडे सिख वीर अते साडे बुद्धिज़म धर्म दे नाल रिलेटेड जो है गुरु जी भी साडे नाल अज बैठे हुए ने ते बड़ा ही माण महसूस हो रहा है कि अज असी इत्थे हैगे आ ते असी सब दे दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही दिल नूं सुकून मिल रहा है ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਾਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ। ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਾਮੀ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भवतु सब मंगलं। गुरु जी आपने बड़े सुंदर वचन हमको दिए हैं और थोड़ी सी बात आपसे करनी कि हम सब यहाँ पे गाज़ीपुर के यूपी बॉर्डर में बैठे हुए हैं। तो पहले तो क्या मुझे आप अपना नाम बता सकते हैं? मैं इस काबिल तो नहीं हूँ बट प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भिक्खू कमलशील है। हम लोग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। हम लोग गृह त्यागी होते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। जो हमारे परम पिता विश्वगुरु जगत शास्ता भगवान बुद्ध ने दिया है, उस ज्ञान को अर्जन करके उसका अभ्यास करके हम लोगों में बताते हैं, जिससे कि लोग अपने दुखों को दूर कर सकें, अपना कल्याण कर सकें। गुरुजी जैसे बुद्धिज़्म में गृहस्थ जीवन नहीं होता तो फिर भी आप यहाँ पे हैं। किसान तो घर वाला होता है, गृहस्थ जीवन में होता है, तो फिर भी आप यहाँ पे हैं, क्या इसका कारण जान सकते हैं हम? ऐसा नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं। बुद्धिज्म में भी 2 तरह के लोग होते हैं और 4 संघ होते हैं। भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु संघ, एक भिक्षुनी संघ, एक उपासक संघ, एक उपासिका संघ बताया है। भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ वो जैसे मैं हूँ वैसे ही रहते हैं। जो पुरुष होते हैं वो भिक्षु संघ माना जाता है। जो महिलाएं होती हैं वो भी हमारे जैसे ही रहती हैं, ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, ऐसे ही सिर घुटाकर रहते हैं, उनके सिर पे बाल नहीं होते, वो भिक्षुनी संघ होता है। ये 2 संघ गृह त्यागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, इसलिए पूजनीय होते हैं। 2 संघ होते हैं, एक उपासक संघ, एक उपासिका संघ। वो होते हैं गृहस्थ जीवन वाले जो पुरुष लोग हैं और महिलाएं हैं, वो हमारे उपासक होते हैं। तो हम आपको त्यागी बोल सकते हैं? जी हाँ, गृह त्यागी। तो आप गृह त्यागी हैं, तो फिर भी आप किसानों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? हमको 15 डेज हो चुके हैं। 15 दिन आपको हो गए। तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है क्या वो सही है? जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो उन्होंने बिल लागू किए हैं और किसान जो इतना यहाँ पे बेहाल बैठा हुआ है, तो क्या ये सही हो रहा है? अगर सही होता तो यहाँ पर ना हम होते ना आप होते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर मोदी जी बार बार एक बात बोल रहे हैं कि ये सिर्फ सिखों का है
ये सिखों का वेल प्लान किया हुआ एक बोलते हैं कि एक उनका साजिश है उनकी। तो हम तो ये नहीं मानते कि ये सिर्फ सिखों का है, लेकिन मोदी जी के लिए आप ये क्या कहना चाहोगे, उनका जो मन का जो वहम है वो दूर हो जाए? मोदी जी को खुद आके यहाँ देखना चाहिए कि केवल सिख हैं या और कोई भी है। जब तक वो ऐसे कहने से बात नहीं बनती, उनको आगे देखना चाहिए। यहाँ खाएं ना, किसानों का ना खाएं, क्योंकि किसानों का खा रहे होते, वो समझते कि हम किसानों का खा रहे हैं, तो आज ऐसा ना करते उनके साथ। अगर उनको ये देखना है कि किसान हैं कि नहीं है और केवल सिख हैं कि और कोई भी है, तो वो यहाँ आकर देख लें। जी, बट वो तो ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही साइड के लोग यहाँ पे हैं, यूपी या कोई उत्तराखंड या कोई और दूसरी तरफ के लोग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक तमाशा लगाया हुआ है, कुछ खास नहीं है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ सब एंजॉय करने के लिए है? एंजॉय वो कर रहे हैं तो वो तो ऐसा ही समझेंगे ना, जैसे कि जिसका पेट भरा हुआ होता है, जिसको जो भूख लगने के बाद जो खाना खा लेता है, वो तो भूखे लोगों को भी के लिए भी ऐसा ही सोचता है कि ये भी सब लोग खा चुके हैं। ऐसे ही लग्जरी लाइफ मोदी जी जी रहे हैं, वैसे ही वो समझ रहे हैं कि किसान भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कभी वो पहले तो सबसे बड़े झूठे वो इसलिए हैं कि उन्होंने ये बोला कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, चाय पिलाने वाला हूँ। उन्होंने कभी चाय नहीं बेची, लेकिन झूठ बोल के तो वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोग समझते कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। तो मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, ये तो फिर ये धारणा क्यों बनी हुई है सबके मन में भी मोदी जी चाय बेचते हैं? ये सब फ्रॉड है, झूठी धारणा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका प्लान था, ये प्री प्लान था कि इस तरह से अगर कहेंगे तो लोग भावुक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भावुक होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। वो जो है झूठ को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, इसी में धोखा खा जाते हैं, तो इस धोखे से वो आज प्रधानमंत्री बने। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मोदी जी ने कुर्सी पाने के लिए झूठ बोला, बाद में जो अच्छे दिन लाने हैं वो भी एक झूठ ही था। जी हाँ, बिल्कुल झूठ था। अच्छे दिन लाने हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये सब तो झूठ है। वो सबके विकास करने के चक्कर में अपना विकास कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बिल पास हुए इसमें सिर्फ बीजेपी का ही रोल है और कोई किसी पार्टी का नहीं है? ये ऐसा हम नहीं कह सकते, ये केवल बीजेपी का, क्योंकि आज सत्ता में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन शुरुआत कुछ और लोगों की भी है। इसीलिए आज का किसान इतना समझदार हो गया है कि आज अपने मंच पर किसी नेता को ऊपर चढ़ने नहीं देगा। गुरुजी, एक बात जो मैं सबसे पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि जो आज की जो सरकार है वो इसी बात का जिक्र बार बार कर रही है और उनके मन में एक धारणा है कि शायद ऐसा करने से ये मोर्चा जो है ख़त्म हो जाएगा या किसान वापस चला जाएगा। वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जो बिल पास हुए हैं उनमें सुधार किया जाएगा। तो आप अपने घरों पे चले जाओ, ये आप ही के हक के लिए है, आपके लिए सही है ये बिल, आप चाहो तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं, आप बोल दो। तो क्या गुरुजी ये सही है, हमें बिल सुधारने चाहिए, उनको रद्द करना चाहिए? सुधार किसी चीज़ का तब किया जाता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो बनाई जाती है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसमें उस कमी को दूर करने के लिए सुधार किया जाता है। लेकिन ये जो बिल है, ये जो कानून बनाया गया, ये तो किसान ने मांगा ही नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती किसान को दिया है और वो पूरा 100% किसान के लिए नुकसानदायक है, उसको बर्बाद करने वाला है। इसलिए किसान सुधार के लिए क्यों राजी हो? उसको तो कानून वापस चाहिए और एक नया कानून चाहिए जो उसकी सिक्योरिटी के लिए हो, जिसको MSP कहते हैं। क्या बताएंगे आप इसके बारे में? MSP की है क्या? MSP है जो 2 रेट होते हैं, एक मैक्सिमम प्राइस जो हम किसान से 10 रुपये की 50 रुपये कीमत की चीज़ को 10 रुपये में खरीदते हैं और उसमें 200 रुपये MRP लिख देते हैं और उसको उसी किसान को बेचते हैं। ये मैक्सिमम प्राइस होता है। मिनिमम प्राइस वो होता है जिसमें किसी किसान को किसी फसल को तैयार करने में 50 रुपये लगे हैं और उससे वो चीज़ 10 रुपये की खरीदी जाती है या 20 रुपये की खरीदी जाती है, वो मैक्सिमम प्राइस होता है। तो उसका लाभ तो नहीं होता, लेकिन वो एडजस्ट इधर से उधर करके वो एडजस्ट अपने को कर लेता है और वो उसी में खुश हो जाता है। उसकी तो जब गारंटी नहीं होती है तो उससे भी कभी कभी उससे भी सस्ती चीज़ें खरीदी जाती हैं। इसलिए वो चाहता है कि कम से कम मेरी चीज़
जो मैंने पैदा की है उतनी तो मेरी बिक जाए, जितना मैंने खर्च किया है वो मैक्सिमम प्राइस होता है, वही MSP है। गुरुजी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक बात भी यहाँ पे बार बार पूछी जा रही है कि मोदी जी ने कहा है कि यहाँ पर तो सब काजू किशमिश दूध पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मोदी जी का ये जो सोच है मोदी जी की, है सही है? मोदी जी की सोच बहुत गंदी है। उनको नहीं पता ये काजू किशमिश और जो भी चीज़ें हैं कौन पैदा करता है, किसान ही पैदा करता है। तो क्या ये मोदी जी के लिए काजू किशमिश लाला रामदेव के लिए किसान जो पैदा करता है, क्या किसान का हक नहीं है खाने का? किसान इससे भी अच्छा खाना चाहता है, लेकिन ये सरकार खाने नहीं देती है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात गुरुजी ने कही है कि जो अन्न पैदा करता है क्या वो खाने का हक नहीं रखता? क्या वो सिर्फ ये मोदी और मोदी भक्तों के लिए ही बना हुआ है? क्या सिर्फ मोदी ही ये अन्न खा सकता है? क्यों? क्या किसान को ये अन्न खाने का कोई भी राइट नहीं है? अगर आज किसान अपने बनाकर यहाँ पे रह रहा है अपने हक के लिए, और वो हक उसके लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए है, क्योंकि जो वो खा रहा है, जो वो पैदा कर रहा है, वो मोदी जी आपके घर पे भी जा रहा है। तो किसान के पास ये पहला हक है कि वो जो बना रहा है वो खा भी सकता है। तो आपको आपके जवाब का सवाल का जवाब भी मिल गया है। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर आपसे सबसे बातें की हैं और बताया हम सबको। तो हमें भी गर्व है कि हम उसी देश के रहने वाले हैं जहाँ पे इतने सब हमारे भाई बहन हैं, इतने गुरुजन हैं, इतने महापुरुष हैं, संत हैं, इतने लोगों का आशीर्वाद है हम पर। तो कैसे हम ये लड़ाई जीतेंगे नहीं? तो ऑफ कोर्स हम ये लड़ाई भी जीतेंगे और मोदी जी को हारना भी पड़ेगा और ये बात माननी भी पड़ेगी। मोदी जी एक बार फिर से आपसे एक बात कहनी है कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आपके जो रूल्स हैं, आपकी जो नीतियाँ हैं, आपके गलत असूल हैं, हम उनके खिलाफ हैं। इनको बदल डालिए, नहीं तो बनाने वाले भी हम हैं और आपको उतारने वाले भी हम ही होंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मीनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचे दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मीनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचे दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मीनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचे दुःखमागमा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। गुरुजी ने हमारे लिए बहुत ही सच्चे मन से अरदास की है। गुरुजी ये अरदास ही थी आपने जो हमारे लिए की है, सुखी जीवन के लिए, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों उसके लिए, और ये मोर्चा जो लगा हुआ है वो पूरा हो, हमारे साथ न्याय हो, इसीलिए गुरुजी ने अरदास की है। तो बोलते हैं, गुरबानी में भी बोला जाता है कि बिरथी ना जाए जन की अरदास। आज कण कण में, आज जन जन में ये अरदास चल रही है कि ये जल्दी से सुलझ जाए ये मसला। और मैं एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन जो भी महापुरुष जो भी ये सुन रहा है, ये देख रहा है वीडियोस, वो प्लीज़ यहाँ पर आए, अपने घरों से बाहर निकलो, साथ दो, क्योंकि जब इतिहास में इस दौर का नाम लिया जाएगा तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आप आज यहाँ पे नहीं हैं। अपने घरों से निकलिए, यहाँ पे आइए, बहुत सेफ है, इतना प्यार है। अगर घर का एक जी आपको अच्छा प्यार करता है दिल से, तो यहाँ पे आपका भाई बहन माँ बाप आपको सब मिल जाएगा। आप एक बार आके देखिए, आपको इतना बड़ा परिवार मिलेगा कि आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो आप घर से निकले तो अरदास करके निकलिएगा कि भगवान ये जो संघर्ष है इसको पूरा करें और सरकार को थोड़ी सी अक्लमंदी बख्शें, सुमत बख्शें, और वो यहाँ पे आए और ये जो काले बिल हैं इनको ख़त्म करें, रद्द करें, और जो भी डिमांड है वो पूरी करें। इसके साथ ही हरदीप कौर खालसा को आज्ञा दीजिए। एक बार फिर से आपको मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।